चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आई गेस आज 7th लेक्चर है शायद इलेक्ट्रिसिटी का, और द 6th लेक्चर। नोट्स निकाल लीजिए बच्चे, नोट्स आप सभी के साथ शेयर्ड है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक करा था दैट वाज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेसिस पे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको घर से करने के खुद दिए थे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपने खुद करने थे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये पेज नंबर 218 पे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। हीट का मतलब h निकालना है, एनर्जी निकालनी है बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके पास चार्ज है दैट इज इक्वल टू 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर। तो जो टाइम है वो आपके पास 1 आवर गिवन है, और साथ ही साथ आपको गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब हमारे जो टाइम है, टाइम की जो SI यूनिट, टाइम की SI यूनिट सेकंड्स होती है। सो वी विल कन्वर्ट 1 hour into seconds। we will convert 1 hour into seconds। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? दैट वुड बी 3600 सेकंड्स। आपको हीट निकालनी है। हीट का फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला होता है I²RT, बट यहाँ पे हमारे पास I नहीं है। फिर हमारे पास हीट का दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू VIT। तो हमारे पास यहाँ पे V है, टाइम है, बट आई नहीं है। तो कोई बात नहीं, आई अगर नहीं है तो आई किसके इक्वल हो जाता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। जो हमारा करंट होता है वो किसके इक्वल होता है? क्यू बाय टी के इक्वल होता है। तो आई की जगह हम लोग क्यू बाय टी लगा लेंगे, जैसे टी से टी कैंसिल। तो वी कैन से दैट हीट इज इक्वल टू वी क्यू। वी आपके पास 96,000 है, सॉरी वी उल्टा लिख दिया हमने। वी जो है ये आपके पास 50 है, और जो चार्ज है वो चार्ज आपके पास 96,000 कूलम्स है। 4 into 96 that is equal to 480 followed by 4 zeros, joules of energy। Is this clear? Is this clear to all? क्लियर है बेटा सबको? यहाँ पे आपके पास चार्ज गिवन है 96,000, टाइम गिवन है 3600 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस 50 गिवन था, हीट निकालना, हीट इज इक्वल टू I²RT। रेजिस्टेंस नहीं था तो VIT यूज करा हमने, और I की वैल्यू क्या यूज करी हमने? Q/T। T से T कैंसिल, V into Q मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। an electric iron of resistance 20 ohms, an electric iron of resistance 20 ohms। तो ये आपको क्या गिवन है? ये हमें R गिवन है। R आपको कितना गिवन है? दैट इज 20 ohms takes a current of 5 ampere। 5 ampere, तो ये I गिवन है। I किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में कितनी हीट रिलीज होगी ये निकालना है आपको। तो टाइम आपके पास 30 सेकेंड्स गिवन है। सिंपल सा डायरेक्ट सा है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए। दैट इज H इज इक्वल टू I²RT। I स्टैंड्स फॉर करंट। करंट आपके पास 5 गिवन है, रेजिस्टेंस आपके पास 20 गिवन है, और जो टाइम है वो टाइम आपके पास 30 गिवन है। दैट गिव्स 25 into 20 into 30। 25 2s are 50, 500, 500 into 3 that is equal to 15 followed by 3 zeros। Is this clear? 15,000 आ रहा है और 1,50,000। एक स्टूडेंट ने मैसेज भेजा सर 1,50,000। व्हाट इज योर आंसर?
Anyone else who solved this? The answer is 15,000 joules. क्रॉस चेक कर लेना जिसका भी आंसर आ रहा है. दिस इज 15,000 joules. क्लियर हो गया सभी का? डन एवरीवन? ग्रेट. बहुत ही आसान सा है. नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको इलेक्ट्रिक करंट जब आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, गीजर में यूज कर सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स की तरह इसके अंदर यूज कर सकते हैं. बेटा, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, तो उसके ऊपर यहाँ थोड़ी सी थ्योरी गिवन है जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इलेक्ट्रिक पावर. हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बच्चे आपका इलेक्ट्रिक पावर. दिस इज इलेक्ट्रिक पावर. पावर का मतलब क्या होता है? पी से डिनोट करेंगे इसको. इसका मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. 9th स्टैंडर्ड में भी करा था आपने. रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैं कितने टाइम में कितना काम कर रहा हूं, कितने टाइम में कितना काम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पावर. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम. ऑल दी फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब यहां से कैसे? वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वी क्यू के इक्वल. तो अगर मैं यहां से q/2 t लूं तो क्या आ जाएगा? p = vi आ जाएगा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने आपको डेरिवेशंस बनाई थी इसकी. लास्ट क्लास में डेरिवेशंस हमने करी थी. यहां से क्या आ गए थे? vi आ गया. अब मैं v की वैल्यू पुट कर दूंगा तो i² r बन जाएगा. पावर का दूसरा एक और फॉर्मूला. अगर i की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? v² अपॉन में r बन जाएगा. क्लियर है बात सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर एवरीवन? आप लोगों का ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. नेक्स्ट क्लास में डाउट्स और सैटरडे को टेस्ट. सो अगर मैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करूं, सो एसआई यूनिट ऑफ पावर दैट इज व्हाट? WATT. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. और वॉट से जो हायर यूनिट होती है दैट वी यूज इज किलोवाट. दैट इज किलोवाट. वॉट के लिए हम लोग W लिखते हैं और किलोवाट के बच्चे हम लोग लिखते हैं KW. फॉर किलोवाट वी राइट KW. इज दिस क्लियर? नाउ दो बच्चों को डाउट है, सर ये हीट का फॉर्मूला I² RT कैसे लगाया? तो बच्चों को घर बैठ के पढ़ने की बहुत जरूरत है. नाम भी लेना चाह रहा हूं. I² RT हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फॉर्मूला आया था. एक फॉर्मूला होता है H = VIT जिसके अंदर V की वैल्यू पुट करी थी IR. ठीक है. नेक्स्ट यहां पर हमारा हो गया ये आपका पावर. अब पावर से हमने लास्ट में पढ़ा था एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. तो आपके पास कभी भी जो हम लोग घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, डोमेस्टिक में जो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं. तो हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कितनी यूनिट्स सुना हो कभी कि इस मंथ में 1000 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, इस मंथ में आपका यूनिट्स कंज्यूम है, बिजली का बिल ज्यादा आया. ज्यादा बिल क्यों आएगा? क्योंकि ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे. ज्यादा यूनिट का मतलब ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करोगे आप. इज दिस क्लियर? और जब भी आपको एनर्जी निकालनी होती है, किसी भी अप्लायंस की कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, आप लोग देखते हो कि आपके पास जो भी हम लोग आजकल अप्लायंस यूज करते हैं सब पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इन्वर्टर एसी लगा हुआ है. इन्वर्टर एसी लेने से क्या होगा? बिजली का बिल कम आ जाएगा. तो इन सब चीजों से क्या होता है? ये सब क्यों है? ये सब आपका डिपेंडेंट होता है कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, प्लस पावर पे डिपेंडेंट होता है. क्लियर है बात सभी को? Is this clear to everyone? जब भी मेरे को एनर्जी निकालनी है, जब भी हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है.
तो एनर्जी निकालने के लिए पावर शुड ऑलवेज बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड ऑलवेज बी इन आवर्स। टाइम किसके अंदर होगा, आवर्स में होगा, एंड जो पावर होगा वो हमारा किलोवाट में होगा। फॉर एग्जांपल लाइट ऑफ पावर 40 वॉट, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने बल्ब लगाया हुआ है 40 वॉट्स का, which is being used for 20 hours each day. Calculate the energy consumed by it in 1 month. आपको बोल रहा है a light of power 40 watts which is being used for 20 hours each day. Calculate the energy consumed in the month 1 month. Calculate the energy consumed in 1 month. फॉर्मूला लगाइए, निकालो आंसर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। निकालिए बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। किस किसने सॉल्व कर लिया, दो बच्चों ने सॉल्व करा है, दोनों का आंसर अलग अलग है। एक और आंसर आया, ये अलग लग रहा है, ये आंसर अनिरुद्ध और आदित्य का सेम आया है, स्पर्श का आंसर अलग आया है। एनीवन एल्स? सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। पावर कितना है 40, टाइम कितना है 20, और एक महीने में 30, और एक महीने में 30 डेज होते हैं। 1 मंथ के लिए निकालना है, तो अनिरुद्ध एंड आदित्य ने सर 40 into 20 कर दिया था। मेयंक का अलग, सौम्या का अलग आया है, सबका अलग अलग आ रहा है। लेट्स सी, पावर कितना है 40, लेकिन ये वॉट है। जब भी मेरे को एनर्जी निकालनी होती है, वी कन्वर्ट इनटू किलोवाट, सो वी विल डिवाइड 40 बाय 1000। जब भी एनर्जी निकालनी है तो पावर किलोवाट में 40 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम, एक दिन में 20 आवर्स, एंड you have to calculate the energy consumed in 1 month। 1 month में हम लोग by default 30 लेके चलते हैं, we do not take सर एक में 30 और एक 31, we take it as 30। सॉल्व कर लीजिए, जीरोस कैंसिल हो गए, 4 to the 8, 8 3 जा 24, और आंसर किसमें आएगा हमारा, जूल्स में आएगा। क्या आंसर मेरा जूल्स में आएगा यहाँ पे, एनीवन? पार्ट सूट गलत, अंजिका गलत, जपनी अंजिका गलत, सब पार जो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर किसमें आएगा, यूनिट्स में आएगा। ये जो एनर्जी आया है ये हमारा यूनिट्स में है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। 24 किलोवाट आवर ये आएगा आंसर, नॉट जूल्स। ये 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड होके आ जाता है। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट? मेरा का डाउट है सर, टाइम तो सेकंड में होता है। शायद से ये बात ध्यान से बच्चे ने नहीं सुनी कि मैंने बोला था जब भी एनर्जी निकालनी होगी तो टाइम को आवर्स में लेना पड़ेगा और पावर को किलोवाट में लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सुना करो मैम, और घर बैठ के पढ़ा करो, क्योंकि h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था। आफ्टर दिस 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 1 किलोवाट आवर ये एनर्जी किलोवाट आवर में आया है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है आवर्स, और सॉरी जूल। तो क्या रहेगा ये, बताओ भाई, आपका जूल्स।
तो एक आंसर क्या आएगा? अंशिका ने मैसेज आ गया, बैंक का आंसर 3.6 इंटू 10 की पावर -5। अंशिका सब अनिरुद्ध गलत। चलो आप करेंगे कैसे? कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 36 फॉलोड बाय 50, 36 फॉलोड बाय 5 zeros। जपनीत गलत है, तेजल इज राइट। अब जो वॉट सेकंड होता है ये होता है हमारा जूल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा तो ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6, नॉट -6। इज दिस क्लियर जपनीत? ये 10 की पावर 6 पॉजिटिव आंसर रहेगा। एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रौनक, गुरदत्ते, तरन, एवरीवन, आंसर जब वहां पे जीरो आ रहे होते हैं तो पॉजिटिव रहती है पावर, पावर वहां पे नेगेटिव नहीं होती। नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ एट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपको ये निकालना है। हम लोगों को ये निकालना है। हमारे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं पावर, P स्टैंड्स फॉर पावर, और यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है अप्लायंस। यहाँ पे अप्लायंस जो है हमारा ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट 20 वॉट्स की है, जो कि 10 आवर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। और नंबर मतलब कितनी ट्यूबलाइट को यूज करते हैं हम लोग? अप्रोक्सीमेटली 8 ट्यूबलाइट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट एसी, एसी जो है वो 1500 वॉट के हैं, जो कि अगेन 10 आवर्स के लिए यूज करते हैं, और 2 एसी हो गए। नेक्स्ट, और हम कुछ यूज ही नहीं करते, फैन यूज ही नहीं करते। तो चलो इसी को यूज करके बताओ कितना कितना हमारी एनर्जी यूज आएगी। एनर्जी यूज इन 1 मंथ। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉर ट्यूबलाइट। E1 लिख लेते हैं एनर्जी। आई एम राइटिंग E1 फॉर ट्यूबलाइट which is equal to power into time। पावर कितनी है? 20 वॉट्स। 1000 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है? 10। और कितना, कितनी ट्यूबलाइट्स है? 8 है, तो इसलिए इनटू 8 कर लेंगे। ये मैं 1 डे के लिए निकाल रहा हूं। आई एम कैलकुलेटिंग दिस फॉर 1 डे। 1 डे कितना आंसर आएगा? 1600 अपॉन 1000 which is equal to 1.6 किलोवाट आवर। क्रॉस चेक, ये आंसर आ रहा है। ओके, तनिषा कैलकुलेटेड द टोटल एनर्जी। दिस इज 1.6 energy consumed by AC, power into time। 1500 upon में 1000 into time। टाइम कितना? 10 hours, and 2 AC है। This is 3000 into 10, 30,000 upon 1000 which is equal to 30 kilowatt hour। 30 kilowatt hour। So total energy is equal to E1 plus E2, that is equal to 1.6 plus 30, which is equal to 31.6 kilowatt hour। Is this clear? And if we say in a month, अगर एक महीने की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will get 948 units। That is 948 units। Now I ask you to find the electricity bill कि कितना कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, हाउ मच वी हैव टू पे। सो एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये हमारा 20 रुपीज है। तो 948 यूनिट्स की कॉस्ट निकालो। दिस इज
20 multiplied by 948, कितना आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई करिए 18960, 18960, ये आ गया आंसर। अनिरुद्ध इज राइट, अनिरुद्ध, तनिषा एंड यस, वेरी गुड। तो सबको समझ आ गया कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना हो किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? एनी स्टूडेंट, कोई बच्चा जिसको रह गया हो? गुनीत, प्रप्रीत, गुरलीन कौर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपके पास देखिए 1 वॉट आ रहा है। अच्छा ये हमारा था जब हमने पावर को बेटा कवर अप करा था टॉपिक को। सो वी डिड पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट। सो व्हाट इज 1 वॉट? व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट से पहले यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे एनर्जी निकाली थी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर 20 वाट्स थी, डिवाइड करेंगे 1000 से, जो भी एनर्जी निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड द नंबर। दोनों केसेस में एनर्जी निकालोगे दिलजोत, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा इन 1 डे। 1 मंथ में बोलेंगे तो इनटू 30 कर देंगे। और फिर अगर कॉस्ट पूछेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 20। सो कॉस्ट ऑफ 948 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। क्लियर है दिलजोत? नाउ वॉट, पावर, पावर किसके इक्वल होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम, और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो व्हाट इज 1 वॉट? व्हाट इज 1 वॉट? हरगुन, काव्या, 1 वॉट का होता है? यूज योर चैट बॉक्स एंड टेल व्हाट इज 1 वॉट। 1 वॉट, वेरी गुड। Power is equal to work done upon time. So when 1 joule of work is done in 1 second. Very good, Sparsh Arora. First one to reply, Ishrat and Mayor. Very good. So we have power is equal to work done upon time. Power is said to be 1 watt when Prapreet Singh 1 joule of work, 1 joule of work is done in 1 second. When 1 joule of work is done in 1 second. Clear to all? Clear to all? बहुत ही आसान सा है, डेफिनेशन हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप सभी निकाल लेंगे सबको। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चे हमने पूरा कवर अप कर लिया टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा नीचे कर देना ताकि नजर कमी आए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करके आंसर निकालिए बच्चे। Here we have an electric motor takes 5 amperes from a 220 line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. Question number 2, पावर आपको निकालना है, एनर्जी भी निकालना है, करंट आपको गिवन है 5 amperes, potential difference is 2 or 220 and time 2 hours.
एंड टाइम 2 आवर्स। सॉल्व करिए अब। पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कैसे निकाले? वर्क डन किसके होते हैं? VQ के इक्वल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? VQ बाय T। पावर इज इक्वल टू VQ बाय T। V की वैल्यू आपको 220 गिवन है और Q आपके पास है नहीं, तो Q बाय T की जगह यूज कर लोगे VI। I आपके पास 5 है तो पावर आ जाएगा 1100 वॉट्स। पावर इज इक्वल टू 1100 वॉट्स। इज दिस क्लियर? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। वर्क डन हो गया आपका VQ और Q बाय T होता है I। देखो डायरेक्टली P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। डायरेक्टली यू कुड यूज P इज इक्वल टू VI। अब क्या निकालना है हमें? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर अभी वॉट में है, we will divide it by 1000 multiplied by time. Time is 2 hours। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से जो एनर्जी है ये आपको कितना आ जाएगा? दिस इज 2.2 किलोवाट आवर। 2.2 किलोवाट आवर। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट? और 2.2 यूनिट्स और 2.2 यूनिट्स until and unless it is given in the question कि find the energy in joules, यही तक करना है। अगर आपको बोल देगा find the energy in joules तो क्या करोगे? जूल्स में अगर बोलेगा तो क्या करोगे? कन्वर्जन आपके पास डायरेक्टली एनर्जी इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 into 10 की पावर 6। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देने से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करना कब है? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। नहीं लिखा हुआ तो मत करना। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट, now here we have some of the questions that are based on the same। तो इसमें रैंडमली कोई पिक कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर लो यार। 10th वाला क्वेश्चन देखो। An electric kettle has a resistance of 30 ohms। Question number 10। Question number 10। An electric kettle has a resistance of 30 ohms। R is equal to 30। What current will flow? What current मतलब हमें क्या निकालना है? I निकालना है। Will flow when it is connected to a 240 volt supply। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 आ जाएगी। Find the power rating also। Find the power rating। तो पावर भी निकालना है। It is so easy to solve। R, V और I है। V का आपको पता है V किसकी जरूरत है? I R के। I is equal to V by R 240 upon 30। So you get 8 amperes। 8 amperes as the amount of current flowing through the circuit। And next we have to find the power। Power is equal to VI। V is 240 multiplied by 8 which is equal to 1920 watts। 1920 watts, 1920। Great। क्लियर? किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट, moving on to the next question। I hope Diya is available in the class। Prapreet, है क्लास के अंदर, सो नहीं रहे। Question number 11। A current of 5 amperes flows in the winding of an electric motor। The resistance of the winding being 100 ohms। Determine the potential difference। बड़ा V निकालना है। V is equal to IR मल्टीप्लाई करने के लिए 500 आ जाएगा।
और पावर निकालना है, पावर इज इक्वल टू वी आई, दैट इज 5 into 5 2500। क्लियर? सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इज दिस क्लियर? पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा सभी से, आसान से। आई गिवन है, आर गिवन है, वी निकालना है, उसके बाद हमें पोटेंशियल आपका पावर निकालना है। वापस से मैं पीछे की तरफ आता हूं, एक क्वेश्चन मेरे याद आया, आई डोंट रिमेम्बर मैंने टेस्ट में दिया था कि नहीं दिया था। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज वोल्टेज V, करंट I। मेरे पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे R1 और R2 गिवन है, R1 and R2, which has more resistance। R1 is greater than R2, which is true। R1 greater than R2 और R1 less than R2। कंपेयर करना मेरे को यहाँ पे, कंपेयर बिटवीन R1 और R2 which is greater, R1 और R2। वंश आहूजा कह रहे हैं सर R2 बड़ा है, जपनीत कह रहे हैं R1 बड़ा है। R1 is greater, R1 is less than, mixed answers। क्या ग्राफ को देख के लग रहा है ये ऊपर है तो बड़ा होगा, ये नीचे है तो ज्यादा होगा? इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप। हाउ विल वी कैलकुलेट, हाउ विल वी फाइंड VI? यहाँ से R पूछ रहा है, एक R1 गिवन है, एक R2 गिवन है। जपनीत R1 is greater than R2 as the scope of R1 is greater, so that means जपनीत R2 बड़ा होगा या R1? R1 बड़ा हो जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। हमारे पास कोई भी जो सर्किट होता है, उसके अंदर आपने पढ़ा है आपका ओम्स लॉ लगेगा, V is equal to IR। We use the formula V is equal to IR। ओके आया, लेट्स सॉल्व इट। V is equal to IR, तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? दैट इज V अपॉन R, दैट इज इक्वल टू V अपॉन R। V जो होता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। डोमेस्टिक सर्किट्स में V हमेशा कांस्टेंट रहता है, सो वी कैन से दैट I is inversely proportional to R और R inversely proportional to 1 by I। क्लियर है बात सही बच्चों को? इज दिस क्लियर? तो मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एक सीधी लाइन बना ली। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे, ये R1 से ड्रॉ करा है तो मतलब ये I1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? I2 आ जाएगा। क्लियर है बात? I1 and I2। अब we can clearly see that I1 is less than I2। I1 I2 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जब करंट छोटा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, which implies R1 is greater than R2। Is this clear to everyone? समझ आ गया सभी को? ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे R1 लिखा था, अगर मैं यहाँ पे R2 कर दूंगा, यहाँ R1 कर दूंगा, तब केस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर की तरफ है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो नीचे है उसकी रेजिस्टेंस कम है। समझ आ गई सबको? तो आप लोगों को ना डायरेक्ट आंसर को एमसीक्यू में लिखोगे, लेकिन अगर मैम एग्जाम में देगी तो अपनी सारी ना वर्किंग शो करनी पड़ेगी, और वर्किंग शो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये वर्किंग को नोट कर लेना बेटा। So from the graph
हमने यहाँ पे एक बात देख ली कि जोन सा ऊपर की तरफ होगा वो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यस, मेरे को आएगा फॉरवर्ड कर देना बेटा सर। आदित्य चड्डा रुद्र है मतलब अभी टेस्ट तो लेने सब बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, इसको मैं R3 लिख देता हूं, इसको मैं R4 लिख देता हूं। अब बताओ R3 बड़ा है या R4 बड़ा है? नाउ टेल मी। सो अंजिका आंसर्ड, अंजिका का ओके वेरी गुड। R3 इज ग्रेटर और R4 इज ग्रेटर। जिन जिन बच्चों ने R जिन जिन बच्चे का आंसर R3 ग्रेटर देन R4 है वो गलत है। क्यों गलत है? मैंने इस क्वेश्चन में वी आई को चेंज कर दिया, मैंने वी और आई को इंटरचेंज कर दिया। तो रट्टा नहीं मारना, हमने हमने रट्टे नहीं मारने, समझना है कि भाई क्या केस है। तभी आप लोगों को बोलता हूँ वर्किंग कर लो। ही गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अब सेम रख दिया मैंने ऐसे, यहां से करंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा I4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I3। सो I3 बड़ा है R4 से, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाता है। सो R3 is less than R4। There, इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो कि जो जोन सा रेजिस्टेंस वोल्टेज के पास होगा, अब रट्टा लगवा रहा हूं, जोन सा रेजिस्टेंस वोल्टेज के पास होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दिया यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिखा था, यहाँ पे करंट, मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया था बेटा। तो सेम प्रोसेस लगाया, V को कांस्टेंट रखा, दो करंट आ गए, I3 बड़ा था I4 से, तो R3 छोटा हो जाएगा R4 से। क्लियर? तो आपने सिंपल सिंपल रट्टा वालों के लिए, और रट्टा भी क्यों लगाया, पहले हम लोग अलग अलग केसेस कर लेने चाहिए फिर रट्टा लगाओ। सर रट्टा नहीं हो, वोल्टेज राइज, यू आर राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला हमें यहाँ पे केस गिवन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास बोल रहा है दी करंट एंड दी वोल्टेज ऑफ टू रेजिस्टर्स एज गिवन इन दी फिगर, determine the value of the resistance of each resistor and also find the power dissipated through each resistor। हर एक में से कितनी पावर निकली है, हर एक में से कितनी पावर निकली है, आपको ये निकालना है यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ, या एक काम करो आप सॉल्व भी कर लो, आप फटाफट सॉल्व करके तब तक मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ ग्राफ को। सॉल्व करके डन कर देना चैट बॉक्स पे, या चैट बॉक्स का आंसर दे दिए। और बॉटम पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्स एक्सिस पे करंट है क्योंकि हमने पॉइंट 2020 का है, और बी के लिए 5 एंड 16। I guess everyone has noted। अब यहाँ पे आर ए एंड आर बी दो गिवन है हमें, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। मैं ए के लिए सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, वी आर सॉल्विंग फॉर ए। ए में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है इसकी, बी दैट इज 20 और यहाँ पे 20, this is 20 by 20, that means 1 ohm, 1
ओम एंड बी के लिए जब आप सॉल्व करोगे दिग्जोत बी के लिए अगेन R is equal to B upon I. ओके दैट इज इन मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर में अगर है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मिली एम्पेयर में अगर करंट गिवन है तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में करोगे तो 10 की पावर -3 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर 3 दैट इज 1000 ओम्स आ जाएगा। क्लियर है? पहले वाला 1000 ओम्स आ जाएगा। लेट मी आल्सो चेक कि मिली एम्पेयर ही है। यस दिस इज इन मिली एम्पेयर ओनली राइट। करंट जो है वो मिली एम्पेयर में है तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट वी आई सेकेंड केस में v आपके पास 16 है i आपके पास 5 है। 16 upon 5 10 की पावर -3 16 by 5 is 3.2 into 10 raised to the power 3 that is equal to 3200 ohms 3200 ohms। क्लियर? यही आ गया। फिर उसके बाद पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला VI होता है and you can easily apply VI, you can easily apply the formula of power that is equal to VI। हम लोगों ने रेजिस्टेंस आपके पास है I भी है और V भी आपके पास। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? ग्रेट। गुरलीन कौर समझ आ रहा है? नेक्स्ट वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस। सारे करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना तो सारे सेम टाइप के। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन आई हैव say a man या अमन uses an electric toaster of power rating 1500 watts when potential difference of 220 volts is across the circuit calculate the fuse he should use। फ्यूज सभी बच्चों को पता है क्या होता है? फ्यूज बच्चों को पता है क्या होता है? फ्यूज एक ऐसा अप्लायंस होता है, हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट्स में लगाते हैं। कब लगाएंगे? जब ओवरलोडिंग ना हो जाए, जब ओवरलोडिंग ना हो जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए, जब सर्किट में ज्यादा करंट ना चला जाए। जब ज्यादा करंट चला जाएगा तो फ्यूज क्या करेगा? वहां पे ब्रेक डाउन कर देगा। हम लोग आप क्या यूज करते हैं? हम लोग एमसीबी यूज करते हैं। आपने देखा होगा एसी के साथ या घर में जब एंटर करते हो तो आपके पास सर्किट लगे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई होप एवरीवन सीन को एमसीबी बोलते हैं जो कि हमारा ये माइक्रो नहीं, ये मिनिएचर। एम स्टैंड्स फॉर मिनिएचर होता है, नॉट माइक्रो। मिनिएचर। सी स्टैंड्स फॉर सर्किट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेकर। लिख लो इसको, दिस इज मिनिएचर। C stands for circuit, B stands for breaker। मिनिएचर, सर्किट, ब्रेकर। बट पहले के टाइम पे क्या होता था? फ्यूज यूज करते थे। फ्यूज यूज करने से क्या होता था? सेम काम करते थे एमसीबी का। जब ज्यादा करंट आता था एमसीबी का ट्रिप डाउन हो जाता है, वापस यूज कर लेते हैं। लेकिन इन अर्लियर टाइम्स वहां पे फ्यूज यूज होता था, वायर होती थी उसके बीच में, वायर बेंड कर जाती थी जब ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कभी भी उसके अंदर से अगर करता था। लेकिन अब इसमें यहाँ पे फ्यूज कितना यूज करना पड़ेगा? कितने एम्पियर्स का? एसी के साथ देखोगे लगा होगा 16 एम्पियर्स, 32 एम्पियर्स। घर के बाहर देखोगे 64 एम्पियर्स का लगा होगा। बट क्या यूज करते हैं? अब यहाँ कितना यूज करेंगे? सर इलेक्ट्रिक के बाद क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक के बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर। A man uses an electric toaster
of power rating 1500 watt when potential difference of 220 volt is applied across the circuit. Any answer? Japneet 6.82. आदित्य पूछा सर करना क्या है? Anyone else? हाँ भाई, calculate the fuse he should use. Calculate the fuse. गुरलीन कौर कोशिश कर लो भाई, खाली बैठे हुए हो। गुरलीन सिंह तो लॉग इन कर रहे हैं। गलत अभी आया। गर्व रॉयल कोई क्वेश्चन बताओ भाई। दिया, दिवजोत कौन, आहूजा ब्रदर्स क्या निकालना है इसमें? इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? ओनली एंड ओनली फर्स्ट वन इज जपनीत टू आंसर कि फ्यूज का काम क्या है? कितना करंट फ्लो करेगा? तो करंट निकालना ना। क्या फॉर्मूला था करंट का? I is equal to P, पावर गिवन है, पावर is equal to VI, I is equal to P by V, 1500 अपॉन में 220 डिवाइड करो तो 75 by 11 which is equal to 6 point something जो भी आ रहा है 6.8 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो कंजम्पशन है उसको चाहिए 6.8 एम्पेयर्स का करंट चाहिए। सो वी विल यूज अ फ्यूज, जो 6.8 से बड़ा हो। तो 6.8 से बड़ा 7 नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे? हम लोग 10 को यूज करेंगे। हम लोग 6.8 का जस्ट नेक्स्ट नहीं यूज करते, 10 यूज करते हैं। क्लियर है बात सभी को? Is this clear? 8 और 9 क्यों यूज नहीं करते? वेरी गुड क्वेश्चन, जो मैंने बताना ही था। हम लोग अब 7 यूज नहीं कर रहे, 8 यूज नहीं कर रहे। मैंने ये बोला यहाँ पर ये 13.6 कैसे आ गया आंसर? यहाँ पे आपका करंट निकालना था, दैट इज 6.8। तो जो 6.8 एम्पियर्स का करंट तो इसको चाहिए ही चाहिए। 6.8 एम्पियर्स का करंट इसको चाहिए ही चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? इससे ज्यादा वाला यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज कम हो गई, मान लो वोल्टेज आपकी हो गई 200 हो गई, तब उस केस में कितना हो जाएगा? 7.5। वोल्टेज हो गई 150 में चली गई, वोल्टेज 150 में चली गई, तब कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे घर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आती है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? वेरी करता रहता है। वोल्टेज आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप, कभी एकदम से वोल्टेज तेज होती है, लाइट तेज हो जाएगी, कभी धीरे हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन दैट सर, बट व्हाई डोंट वी यूज करंट ऑफ अराउंड 8 इफ 6.8 इज रिक्वायर्ड? इसलिए बेटा क्योंकि वोल्टेज वेरी करती है हमारे पास। क्लियर है सौम्या? इज दिस क्लियर? डबल क्वांटिटी का यूज नहीं करोगे, क्योंकि डबल क्वांटिटी का यूज करने से क्या होगा? ऐसे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होती जाएगी, वो करंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी, सर्किट ही जल जाएगा। इसलिए हम लोग एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही यूज करते हैं। क्लियर? वेरी गुड।